जहां हॉकी में हमारी भारतीय टीम झंडे गाड़ रही है, वहीं क्रिकेट में हमारी भारतीय टीम अपनी नाक कटा रही है। अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमने अपना क्या हाल बनाया, मतलब इतनी बुरी हालत। क्या बात है भाई साहब, मतलब एक तरफ जहां हॉकी में इतना पैसा नहीं मिल रहा, फिर भी हमारे खिलाड़ी जी जान से खेल रहे हैं। और यहाँ पर पूरा भर भर के जेब भर भर के पैसा, एकदम बारिश हो रही है, फिर भी हमारे खिलाड़ी एकदम सुस्त होके खेल रहे हैं। मतलब हम उस टीम के खिलाफ हारे हैं जो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाई। और वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए उन वेस्ट इंडीज़ को कौन कौन सी टीमों के साथ खेलना था, अगर मैं उन टीमों का नाम बता दूंगा तो आप हमारी टीम की कुछ ज़्यादा ही बेइज्जती करोगे। आप कहोगे अरे भाई साहब ये क्या, मतलब जो टीम छोटी छोटी टीमों से हार गई हम उनसे हार रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। हम तो सबसे महंगे वाले बोर्ड हैं, हमारे खिलाड़ी तो सबसे महंगे हैं, हमारे एक एक खिलाड़ी इतना पैसा लेता है और परफॉर्मेंस, ये पुटुक पुटुक वाली परफॉर्मेंस कहाँ से आ रही है। फिर ऐसी ऐसी आप बातें करोगे तो मैं आपको बस बिहाइंड द सीन जो चीज़ें हो रही होंगी उसके बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आखिर माजरा क्या है। वेंकटेश जी ने एक मैसेज किया, एक ट्वीट किया, जहाँ पर उन्होंने कहा कि अरे भाई साहब बस करो, इतना वेरिएशन कहाँ लेके जाओगे, थोड़ा सा खिलाड़ियों को मौका दो, इतनी सिलेक्शन में वेरिएशन मत रखो, सब पगला जाएंगे। जैसे MS धोनी के जाने के बाद आपने फटाफट हर एक 11 के 11 खिलाड़ी को कप्तानी दे दी ना कि हाँ भाई साहब तुम ही ले ले कप्तानी, भाई साहब तू रह गया, तू भी कप्तानी कर ले। अरे 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 भाई साहब आप रह गए, आ जाइए आप भी कप्तानी कर लीजिए। काहे आप पीछे रह रहे हो, जब 10 खिलाड़ियों को कप्तानी मिल गई तो 11वां भी कर ले। ये हालत चल रही है। पर हमारे खिलाड़ियों ने, हमारे जो कोच हैं, हमारे जो कैप्टन हैं और हमारी पूरी मैनेजमेंट, इनके पास एक बहाना है। इनके पास ये बहाना है कि अरे हम विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर खेल रहे थे तो फिर क्या हुआ, हम हार गए। अरे भाई साहब अगर 2023 के वर्ल्ड कप या 2024 के वर्ल्ड कप के बाद ये दोनों रिटायर हो जाते हैं तो क्या आप भीख मांगते फिरोगे क्या? अरे भाई साहब, अरे विराट भैया, अरे रोहित भैया प्लीज़ टीम में वापस आ जाइए, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। पहले ही माही भाई टीम से बाहर गए तो हमारे हाथ सिर्फ ICC इवेंट में घंटा ही लगा, और अब आप लोग भी चले जाओगे तो हमारे हाथ घंटा भी नहीं लगेगा, सिर्फ वो छुनछुना रह जाएगा। उसका हम क्या करेंगे? ऑडियंस तो हमको बेइज्जती कर करके हमारा जीना दुश्वार कर देगी। ऐसी बातें करोगे क्या? मतलब अगर विराट और रोहित नहीं खेले तो क्या आपसे परफॉर्मेंस नहीं होगी? ऐसी बातें कर रहे हो यार। और ऊपर से हमारे कोच और हमारे कैप्टन ये स्टेटमेंट देते हैं, अरे कोई बात नहीं, यंग खिलाड़ी हैं, हो जाता है, हो जाएगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। ये हमारे कोच कह रहे हैं। और हमारे कैप्टन क्या कह रहे हैं, 2024 में होना है T20 वर्ल्ड कप, तब तक हमारे पास बहुत समय है ये जानने के लिए कि कौन सूटेबल है कौन सूटेबल नहीं है। ठीक है, जैसे 2022 में हमने देख लिया कौन सूटेबल है कौन सूटेबल नहीं है, वैसे 2024 में भी देख लेते हैं। जब धीरे से पुटुक करके लीग मैचों से ही हम बाहर हो जाएंगे तब देख लेंगे, उसके बाद फिर हमारे पास टाइम मिल जाएगा। फिर आप ये कहना कि 2025 का T20 के लिए हमारे पास टाइम है अभी, तो हम एक बार फिर देख लेंगे कौन सूटेबल है कौन सूटेबल नहीं है। ऐसी बातें करते करते आप भी एक दिन रिटायर हो जाओगे, हमारे हाथ वही छुनछुना ही लगेगा ICC इवेंट में। ये तो हमारी हालत है। और अगर मैं यंग खिलाड़ियों से करूं, उनके बारे में कुछ सोचूं, तो भाई साहब क्या परफॉर्मेंस थी उनकी। मतलब यंग खिलाड़ियों की बात करने से पहले मैं एक खिलाड़ी की बात करना चाहता हूँ, चहल भाई साहब की। नहीं, हमारा मैनेजमेंट तो भाई साहब बहुत महान है। अरे भाई साहब, अगर मैं अपनी क्रिकेट टीम का जो मैनेजमेंट है उनकी महानता अगर मैं आपको गिनाने लगूं, उनका सिक्स सेंस, उनकी दिमाग की चतुराई अगर मैं आपको बताने लगूं, आप हैरान हो जाओगे, आपको एकदम दौरे पड़ने लगेंगे। अरे भाई साहब इतने इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट नंबर 2022 के T20 वर्ल्ड कप में जहां लेग स्पिनर की बोलबाला चल रहा था, सब लेग स्पिनर को खिला रहे थे अपनी अपनी टीम में कि भाई साहब जलवा है। इंग्लैंड की टीम के जो गेंदबाज थे उन्होंने इसी तरह से वर्ल्ड कप जीत लिया। पर हम तो चहल भाई साहब को लेके गए थे, पर हमने उनको, चहल भाई साहब को बोल दिया था कि हम तो बस आपको यहाँ ऑस्ट्रेलिया घुमाने के लिए लेके आए हैं, आपको एक भी मैच खिलाएंगे नहीं। तो चहल भाई साहब भी चले गए, सोचा कि शायद गलती से एक आधा मैच खेलने को मिल जाएगा, पर उनको तो हमने बाहर बैठा के रखा। जहाँ लेग स्पिनर विकेटे पे विकेटे ले रहे थे, हमारे चहल भाई साहब को सिर्फ पानी डिलीवर करने के लिए रखा हुआ था। और
अब मैं हमारे मैनेजमेंट की दिमाग चतुराई का दूसरा एक एग्जाम्पल देता हूँ, जहाँ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में रविचंद्र अश्विन को इन्होंने बाहर बैठा दिया। उनको बोल दिया कि अरे आप मस्त यहाँ इंग्लैंड में घूमो, इंग्लैंड में शॉपिंग करो, और आप ये समझो कि आप घर बैठे हो और घर बैठकर 3D चश्मा पहन के लाइव मैच देख रहे हो, बस आप यही सोचो। जहाँ रविचंद्र अश्विन के सामने बैट्समैन के पांव कांपते हैं, स्मिथ भाई साहब अश्विन की गेंदों को अच्छी तरह से नहीं खेल पाते, तो बाकी टीम की तो आप बात ही छोड़ दो। पर नहीं, हमारे मैनेजमेंट को लगा कि नहीं, शायद वो स्मिथ और पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम अश्विन भाई साहब को बहुत आराम से खेल लेगी, तो ऐसा करते हैं इनको बाहर बैठा देते हैं। उनको बाहर बैठाया, हमारे बैट्समैन ने पुटुक पुटुक करके अपनी विकेटें दे दी, गेंदबाजों से पुटुक पुटुक करके विकेटें ली नहीं गई, और जो विकेटें लेने लायक था उसको तो हमने बाहर बैठा दिया अश्विन भाई साहब, अश्विन अन्ना को। और ऑस्ट्रेलिया वाले खुश कि वाह, जिससे डर था उसको इन्होंने पानी पिलाने के लिए रखा हुआ है। ये चतुराई नंबर 2 है। तो ये तो चतुराई है भाई साहब, क्या करें, इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल हम देते जाएंगे तो आप एकदम पगला जाओगे। चलिए आप कहते हैं तो 1-2 एग्जाम्पल मैं और दे देता हूँ। स्काई भाई साहब 360 डिग्री खेल रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि मैं ODI में फेल हो गया हूँ, अगर और मौके मिलेंगे तो फिर देखेंगे। पर नहीं, हमारा मैनेजमेंट कहता है नहीं, तू खेलेगा, चाहे बल्ला घुमा चाहे मत घुमा, तेरे बल्ले से गेंद लगे चाहे ना लगे, पर तू टीम में प्लेइंग 11 में रहेगा। क्यों? क्योंकि जब तू शॉट खेलता है, गलती से तेरे बल्ले से गेंद लग जाती है, वो काफ़ी आकर्षक लगती है, और ऐसे आकर्षक शॉट देखने के लिए ऑडियंस आती है तो टिकट का पैसा खर्चती है, टिकट का पैसा खर्चती है तो पैसा ही पैसा होता है। यही तो हमारा मेन प्लान है। और वहीं KL राहुल भाई साहब, वो तो किसी फॉर्मेट में नहीं चल रहे, पर फिर भी उनको टीम में लगातार घुसेड़ा जा रहा है कि नहीं, तू खेल क्या है बे, तू खेल, मैंने बोला ना खेल तो खेल। यही हो रहा है उनके साथ। चाहल भाई साहब को बाहर बिठाया जा रहा है, टीम के साथ घसीट रहे हैं, पर उनकी उंगलियों पर जंग लग रहा है, क्योंकि गेंद घुमाने का मौका उनको नहीं मिल रहा ना ग्राउंड पर। क्या करें भाई साहब, ये तो चतुराई है हमारे मैनेजमेंट की। वो कह रहे हैं कि नहीं, तो बहुत चतुर है भाई साहब। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े हमारे यंग खिलाड़ियों की। हमारे यंग खिलाड़ियों को किस तरह से सिलेक्ट किया जा रहा है IPL की परफॉर्मेंस पर। तो कहीं अगर उनसे कोई रिपोर्टर पूछ ले कि अरे भाई साहब ये क्या, आप तो IPL में एकदम दनादन छक्के मार रहे थे, यहाँ पर क्या हो गया, तो वो खिलाड़ी आगे से क्या बोलेंगे, क्या अरे वहाँ तो हम बस आंखें बंद करके बल्ला घुमा रहे थे, गेंद बल्ले पे लग रही थी, शॉट जा रही थी, हमारी वाहवाही हो रही थी, हमने सोचा कि क्या बात है भाई साहब, हमारी तो एकदम टोर बढ़ गई है, हम तो सुपरस्टार बन गए। वो तो चलो हो गया, और ऊपर से हमको टीम में सिलेक्शन मिल गई, तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। फिर उनसे रिपोर्टर ने ये पूछ लिया तो यहाँ आपको क्या हुआ, यहाँ परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो रही। तो हमारे युवा खिलाड़ी क्या कहेंगे, अरे ये लोग चीटिंग कर रहे हैं, कभी इन स्विंग कभी आउट स्विंग, कभी तेज गेंद डालेंगे, कभी बाउंसर मार देंगे, कभी स्लो गेंद डालेंगे, कभी उंगलियां घुमा देंगे, नचाती हुई गेंद डाल देंगे। तो ये हमारे लिए धोखा है ना। अगर बोला है तेज गेंद डालनी है तो तेज गेंद डाले, ऐसे वेरिएशन वाली गेंद डालेंगे तो हम कैसे खेलेंगे। तो रिपोर्टर ने पूछा कि भाई साहब IPL में भी तो आप वेरिएशन वाली गेंद खेलते हो। तो हमारे खिलाड़ी हैरान हो गए। हमारे युवा खिलाड़ी कहते हैं क्या, कहाँ वेरिएशन, कोई वेरिएशन नहीं। अरे वो गलती से किसी हमारे खिलाड़ी का पैर पूर फिसल गया होगा, गलती से कहीं उंगली घूम गई होगी गेंद के ऊपर, कोई वेरिएशन नहीं है। वो सारे गेंदबाज हमारे साथ 10-10 साल से खेल रहे हैं, हमको पता है वो कैसी गेंद डालेंगे, तभी तो हम आंखें बंद करके घुमाते हैं और वो शॉट चल जाती है। ऐसा जवाब देंगे हमारे जूनियर खिलाड़ी, समझ रहे हो, ये तो हमारी हालत है। और फिर हम कहते हैं कि अरे हम तो वर्ल्ड कप जीतेंगे, घंटा वर्ल्ड कप जीतोगे आप। अरे मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस बार भी वर्ल्ड कप हम नहीं जीतेंगे। हाँ वो टेबल के नीचे कुछ लेन देन हो गया तो वो अलग बात है, पर हम वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे, ये कन्फर्म है। इस बार तो जो लीग मैचों का सिस्टम बदल गया है उसमें भी हमको ज़्यादा मैच खेलने हैं, तो मुझको तो यही डर है कहीं ऐसा ना हो कि हम सेमीफाइनल से पहले ही पुटुक करके टूर्नामेंट से बाहर हो जाएं। तो ऐसे चीज़ें भी हो सकती हैं। हाँ पर इतना कन्फर्म है कि हम वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे। आपको जो कमेंट करना है, जैसे कमेंट करना है आप कर सकते हो, पर यह सत्य है। क्यों, आप वजह पूछोगे तो मैं वजह बताऊंगा कि वजह यही है कि हम सिर्फ 2 खिलाड़ियों के दम पे जा रहे हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा। तीसरा खिलाड़ी कौन होगा, बुमराह। बस
इन्हीं 3 खिलाड़ियों के सिर पर हम जाएंगे। अगर इन तीनों में से कोई एक भी फ्लॉप हो गया तो हमारी नैया डूब जाएगी, क्योंकि सभी खिलाड़ी इनके मुंह की तरफ देखेंगे, अरे भाई साहब क्या कर रहे हो, आपके भरोसे तो हम आए हैं, आप नहीं खेलोगे तो फिर तो हम क्या करेंगे। बस यही बातें हैं, क्योंकि और कोई खिलाड़ी प्रेशर ले नहीं पाएगा। तो ये असलियत है फिलहाल हमारी इंडियन क्रिकेट टीम की। मैं तो उस इंसान को ढूंढ रहा हूँ जिसने बोला था कि रोहित शर्मा को कप्तानी दे दो, ये बंदा आपको ट्रॉफी पे ट्रॉफी ला के एकदम देगा, जैसे मानो कि इनकी कोई दुकान है कि वहां से खरीद के ला के दे देगा। अब रिजल्ट सबके सामने आ रहा है। अरे जब विराट कोहली अच्छा भला ट्रॉफी जिता रहा था, टेस्ट में हम अच्छा कर रहे थे, तो उससे ले लिया अपने कप्तानी। अब हर 6 महीने बाद करो कप्तान चेंज। अब एशिया कप आएगा तो एशिया कप में सब लोग कहेंगे कि पाकिस्तान के साथ हमको खेलना है, पाकिस्तान के साथ हमको जीतना है, भले ही हम एशिया कप हार जाएं पर पाकिस्तान के खिलाफ हमको जीतना है। अरे हमारे दिमागी जो लिमिट है ना वो यहीं तक रह गई है कि सिर्फ पाकिस्तान को हराना है, इसीलिए हम सिर्फ पाकिस्तान को हराते हैं, फिर टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भले ही हमसे हार जाती है पर फाइनल तक जाती है, फाइनल खेलती है, और इसी तरह फाइनल खेलते खेलते एक दिन वो वर्ल्ड कप जीत लेगी और हम यही कहते रह जाएंगे कि पाकिस्तान को हराना है, पाकिस्तान को हराना है। माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। अगर ये चेंज नहीं हुआ तो आने वाले कई वर्ल्ड कप ऐसे ही निकल जाएंगे और हमारे हाथ वही चुनचुना ही लगेगा। बाकी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।